अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी स्कीम है उसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जो 7 ज़िले हैं उनको सिलेक्ट किया गया है पहले मरहले में। तो आप वो 7 ज़िले अच्छी तरह सुन लें कि कौन कौन के ज़िले, किस किस ज़िले के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है गिलगित, फिर कोयटा, फिर फैसलाबाद, फिर स्वात, फिर इस्लामाबाद, फिर मुज़फ़्फ़राबाद और फिर सखर। तो दोस्तों अगर आप कहते हैं तो मैं इसका इमेज भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, क्योंकि 7 ज़िले हैं तो हो सकता है कि आपको याद रखने में मुश्किल हो। तो दोस्तों सबसे पहले आता है गिलगित, गिलगित के बाद आता है कोयटा, कोयटा के बाद आता है फैसलाबाद, फैसलाबाद के आता है स्वात, स्वात के बाद आता है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के बाद आता है मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद के बाद जो आखिरी ज़िला है वो है सखर। तो दोस्तों ये वो 7 ज़िले हैं जहाँ के लोग रजिस्ट्रेशन के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं लाहौर, कराची वगैरह, ये पेशावर हो गया, ये वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पहला मरहला है। तो पहले मरहले में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इन ज़िलों में रहने वाले हैं, जो ज़िले मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों एक बात और कि हर घर में से, हर ख़ानदान में से सिर्फ एक फ़र्द रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि एक ही ख़ानदान के 2-2, 3-3 लोग या पूरा ख़ानदान रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे फ़िल करेंगे और कहाँ पे सबमिट करवाएंगे। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है। आपका लैपटॉप का ब्राउज़र हो या आपका मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, जगह कर सकते हैं। तो आपने क्या टाइप करना है, nadra.government.pk। तो दोस्तों जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने कहाँ पे जाना है, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स कहाँ पर है, आपने यहाँ पे जाना है, इसको प्रेस करना है आपने। तो आपके पास नीचे ऑप्शन आएगी डाउनलोड्स की। तो दोस्तों आपने डाउनलोड को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड्स को प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्म आएंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों आपने इसको क्या कर लेना है, अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है, इंग्लिश में भी दी गई है, उर्दू में भी दी गई है। ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का लोगो है और आप इसके लिए शराइत व ज़वाबित पढ़ लें। सबसे पहले ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए है। ये फॉर्म सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं इसका कर सकते। दूसरा क्या है, इस फॉर्म से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर घरों की डिज़ाइन, कीमत और जगह का तयन किया जाएगा। दोस्तों जो लोग ये फॉर्म जमा करवाएंगे या रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन सब के जो घर हैं वो देखे जाएंगे और उनकी घर की कीमत कितनी है और किस जगह पे उनका घर है, ये सब देखा जाएगा। और उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास पाकिस्तान में अपनी मलकियत में कोई घर ना हो। एक ख़ानदान बीवी और बच्चे में से सिर्फ एक ही फ़र्द इस स्कीम में दरख्वास्त देने का अहल है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ख़ानदान में सिर्फ एक ही फ़र्द दरख्वास्त दे सकता है। ये नहीं कि एक ख़ानदान में 4 लोग हैं तो वो चारों ही दरख्वास्त दे रहे हैं। और दोस्तों इसकी फ़ीस कितनी है, 250 रुपये इसकी फ़ीस है। दरख्वास्त फॉर्म में मौजूद तमाम मालूमात लाजमी है। अंग्रेज़ी ज़बान में ब्लॉक लेटर्स के साथ फॉर्म दर्ज करें। तो दोस्तों आपने इस फॉर्म को अंग्रेज़ी में फ़िल करना है। सबसे पहले आपका आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, ठीक है,
नेम के बाद आपका आएगा CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद जो है आपका प्रोफेशन आएगा कि आप क्या हैं, सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट हैं, किसान वगैरह जो भी होगा आपने इस पर टिक करना है। करंट रेजिडेंस आपकी कहाँ पर है, टोटल फैमिली क्रॉस इनकम कितनी है, मींस के घर में जितने भी अफराद हैं वो मंथली कितना कमा लेते हैं, 20,000 या 20,000 से कम, 20,000 से 40,000 या 40,000 से 60,000 या फिर 60,000 से 1 लाख या फिर 1 लाख से ज़्यादा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने सारी अच्छी तरह देख के पे फिल करनी है और जो बात सच है सिर्फ वही लिखनी है। योर प्रेफर मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान, आप कितनी मंथली जो है वो किस्त पे कर सकते हैं, 5,000 से 10,000 तक या 10 से 15 या 15 से 20, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स एक्सपेक्टेड टू लिव इन हाउस, कितने लोग घर में रहना चाहते हैं, 1 2 3 4 ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी आप लोगों का ख़ानदान है आपने उतने यहाँ पे टिक कर देने हैं। डिज़ायर्ड लोकेशन ऑफ हाउस, आप कहाँ पर घर लेना चाहते हैं, फैसलाबाद, गिलगित, कोयटा, मुजफ्फराबाद, सवास, इस्लामाबाद या सक्खर, जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं वो कर दें। यहाँ पे तहसील लिखें जो भी आपका तहसील लगता है, गांव का नाम लिखें जो भी आपका गांव का नाम है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, दरख्वास्त गुजार जो दरख्वास्त जमा करवा रहा है या जो दरख्वास्त दे रहा है उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर के बाद यहाँ पे डेट आएगी और बाकी जो नीचे वाला पार्ट है ये जो येलो कलर का है ये ऑफिशियल यूज़ की नहीं है, सिर्फ जो ऑफिस वाले हैं वो यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये आपने फ़िल करके अपने जो भी आपका DCO का ऑफ़िस है वहाँ पे आपने 250 रुपये के साथ जाके वहाँ पे जमा करवा देना है ये फ़ॉर्म फ़िल करके। और दोस्तों फॉर्म अच्छी तरह देख लीजिएगा, कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो बाद में आपको मसला होगा। तो दोस्तों जितने भी ज़िले हैं सारे अपने अपने DCO में ये फ़ॉर्म 250 रुपये के साथ जमा करवाएं। 250 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस है। और इसके बाद जो इस्लामाबाद जो है वहाँ पे से डायरेक्ट नादरा के ऑफ़िस में ये फ़ॉर्म जमा होगा, इसके अलावा वहाँ पे कहीं और फॉर्म जमा नहीं हो सकता। इसके अलावा जितने भी ज़िले हैं वो सारे अपने अपने DCO ऑफ़िस में जमा करवाएं। उसके बाद दोस्तों कुरानदाजी होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। जिनका नाम आया उनके घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी ज़िले जो दूसरा मरहला है वो इस पहले मरहले के बाद शुरू होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।